आज हम आपको इंसानों के कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं और ये सभी मनोवैज्ञानिक तथ्य वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से इंसानों में परीक्षण करके ही बताए गए हैं और इनमें से कुछ आपने खुद में भी अनुभव किए होंगे और इनमें से कितने ऐसे फैक्ट हैं जो आपने अपनी असल जिंदगी में महसूस किए हैं वे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नंबर 1, अगर इंसान किसी चीज को याद करके बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है। बहुत से लोगों को किसी दिन कुछ खास या मजेदार काम करना हो जिससे उन्हें खुशी मिल रही हो तो उसके बारे में सोचकर उससे पहली रात उन्हें नींद नहीं आती या बहुत मुश्किल से नींद आती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हमें जरूर बताएं। नंबर 2, हमारा दिमाग भले ही सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज हो लेकिन ये कभी खुद से किसी इंसान का चेहरा नहीं बना सकता। इसीलिए जब हम सपने में किसी चेहरे को देखते हैं तो उसे हमने कभी न कभी असल जिंदगी में, अखबार में या टीवी में देखा होता है। नंबर 3, हम सपना देखते हुए सपने में कभी भी नहीं मरते क्योंकि दिमाग को पता नहीं होता कि मरने के बाद क्या दिखाना है। इसीलिए जब आप सपने में ऊंचाई से गिरते हो या पानी में डूबते हो तो आपका दिमाग आपको जगा देता है और आपका वो अधूरा सपना ही रह जाता है। नंबर 4, जब भी कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपना सिर हाँ में हिलाता है और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बात सुनकर बोर हो चुका है लेकिन वह आपको ये बात बताकर आपको नाराज नहीं करना चाहता। नंबर 5, हमारा दिमाग भले ही बहुत तेज हो लेकिन ये मल्टीटास्किंग यानी एक साथ बहुत से काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अगर आप गाना सुनते हुए किसी काम को करते हैं तो काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे और अगर काम को अच्छे से करोगे तो गाना अच्छे से नहीं सुन पाओगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, हमारा दिमाग किसी बोरिंग काम को भी मजेदार बना देता है अगर हम उस काम को करना चाहते हो तो, वरना अगर हमारा काम करने का मन नहीं होगा तो बहुत अच्छा काम भी हमें बोरिंग लगने लगेगा। नंबर 7, संगीत इंसानों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। कोई इंसान जिस तरह के गाने सुनता है वह दुनिया को भी उसी नजरिए से देखना शुरू करता है और व्यक्ति जिस प्रकार के गाने सुनता है उससे उस इंसान के व्यक्तित्व का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। नंबर 8, अगर हम कम रोशनी वाले शांत कमरे के शीशे में खुद के चेहरे को लगातार 10 मिनट से ज्यादा समय तक देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग बोर होने लगता है और दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वह शीशे में अजीबोगरीब और डरावने चेहरे दिखाने लगता है। इसी कारण से ब्लडी मैरी जैसी थ्योरी ने जन्म लिया था। नंबर 9, माना जाता है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें किसी से भी किसी प्रकार का वादा नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा गुस्सा होने पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये वही फैसले होते हैं जिन पर आप नॉर्मल होने के बाद पछताते हैं। नंबर 10, जब भी लोग समूह में बैठकर बातें करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है कि कुछ ही देर में वे किसी ऐसे व्यक्ति की बुराई करने लगते हैं जो उस समूह में मौजूद नहीं हो। नंबर 11, इंसान का दिमाग कुछ इस तरह का होता है कि जिस चीज को करने के लिए मना किया गया होता है उस चीज को ही करने के लिए ज्यादा उत्सुक रहता है। नंबर 12, रोना शरीर के लिए बेहतर होता है क्योंकि किसी चीज के लिए रोने से आप उस तनाव को थोड़ा कम करते हो और आपका शरीर और दिमाग भी थोड़ी राहत महसूस करता है। नंबर 13, जो भी लोग प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार रखते हैं उनका प्लान ए का काम बहुत ही कम बार पूरा होता है। प्लान ए के काम को करने से पहले ही प्लान बी तैयार रखने से व्यक्ति पहले वाले काम को पूरी तरह ध्यान से नहीं कर पाता। नंबर 14, ज्यादातर समय जब भी कोई बड़ा हमें पूछता है कि उन्हें हमसे कुछ जरूरी बातें करनी है या कुछ पूछना है तो हमें वे सारे बुरे काम याद आ जाते हैं जो हमने हाल ही में किए होते हैं। नंबर 15, अगर कुछ देर सोने के बाद भी आप अपने शरीर को महसूस कराते हो कि आपकी नींद पूरी हो गई है तो आपका दिमाग भी मान जाता है कि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो गई है। नंबर 16, आंसू 2 तरह के होते हैं, खुशी के आंसू और दुख के आंसू। लेकिन जब इंसान खुशी से रोता है तो आंसू हमेशा दाएं आंख से पहले निकलती है और जब इंसान दुखी होता है तो पहला आंसू बाएं आंख से निकलती है। नंबर 17, हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं हमारे दिमाग में चलने वाली सभी बातों पर प्रतिक्रिया करती है।
इसीलिए अगर हम ज्यादा बुरा या गलत सोचते हैं तो शरीर भी बीमार पड़ जाता है। नंबर 18, दूसरों को जमाई लेते हुए देखकर खुद को भी जमाई आना एक आम बात है, जबकि आपको थकान और नींद भी नहीं लगी होती है। नंबर 19, कोई इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन इंसान का दिमाग ये याद नहीं रख सकता कि नींद में हमारा सपना कहाँ से शुरू हुआ था। नंबर 20, पेरिस सिंड्रोम एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति पेरिस शहर से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता है, लेकिन पेरिस पहुंचने पर ये शहर उनके उम्मीदों की तरह नहीं होता। ज्यादातर जापान के लोग पेरिस सिंड्रोम से ग्रसित हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।